चलिए अब रुक करते हैं सनातन के सबसे बड़े संगम महाकुंभ की। महाकुंभ को लेकर आज का दिन बेहद ही विशेष रहा है। तीर्थराज प्रयाग की धरती पर अखाड़ों के शिविर में बसने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। शिविर में विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ धर्म ध्वजों की स्थापना की गई है। धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद अब साधु संतों के लिए भोजन और प्रसाद शिविर में बनाया जाएगा। प्रयागराज में महाकुंभ का रंग चढ़ता जा रहा है। अखाड़ों का छावनी प्रवेश अब जोर पकड़ चुका है। आज आवाहन अखाड़े ने पूरे लाव लश्कर के साथ महाकुंभ में प्रवेश किया। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण गिरी की अगुवाई में मढ़ौका नैनी से पेशवाई शुरू हुई, जिसमें करीब 10,000 महामंडलेश्वर शामिल हुए। वहीं 4,000 से ज्यादा नागा संत भी पेशवाई में पहुंचे। नागा संतों के साथ घोड़े, रथ और पालकी में सवार होकर महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर छावनी प्रवेश के लिए निकले। अब ये सभी साधु संत महाकुंभ के तीनों शाही स्नान तक संगम की रेत पर धर्म और अध्यात्म की अलख जगा रहे हैं। अपनी अपनी धर्म ध्वजा स्थापित कर रहे हैं। साधु संतों की अगुवाई में विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना के बाद संगम की रेत पर महानिर्वाणी अखाड़े की धर्म ध्वजा स्थापित की गई। ये सिद्ध साधक का अखाड़ा है और इस अखाड़े का पूर्ण सुरक्षा गुरु कपिल मुनि भगवान करते हैं, जो धर्म की रक्षक हुए भगवान के 5वां अवतार हैं, जो कर्दम ऋषि के पुत्र माता देवहूति से उनकी उत्पत्ति हुई थी। ये 52 हाथ का ध्वजा धर्म ध्वजा आज धर्म की स्थापना की जा रही है और 2 तारीख को हमारा छावनी में प्रवेश कर जाएगा जमात। अभी हम बागंबरी में हैं, तो उस दिन पर्व ध्वजा की स्थापना। धर्म ध्वजा की छत्र छाया में ही अखाड़े के इष्ट देवता स्थापित किए जाएंगे। महानिर्वाणी अखाड़े के आराध्य इष्ट देव भगवान कपिल महामुनि। अखाड़े के संत अब हर दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद न सिर्फ अखाड़े के शिविर निर्माण का कार्य तेज होगा, बल्कि आगे से यहीं पर संतों के लिए भोजन प्रसाद बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। अखाड़ों की परंपरा है कि जब तक धर्म ध्वजा की स्थापना नहीं हो जाती है, तब तक शिविर में चूल्हा नहीं जलता है। अब धर्म ध्वजा की स्थापना होने से यहाँ पर अन्न क्षेत्र भी शुरू हो जाएगा। महानिर्वाणी अखाड़े की जो परंपरा है वो वर्षों पुरानी है और आप इन तस्वीरों के ज़रिए समझ सकते हैं कि किस तरीके से ध्वजा की जो स्थापना है वो की जा रही है। तमाम जो संत महात्मा हैं इस पूरी ध्वजारोहण यानी जो धर्म ध्वजा स्थापित करने की जो प्रक्रिया है उसको अंजाम दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से धर्म ध्वजा जो है वो स्थापित की जा रही है। 52 हाथ लंबी मोटी ये लकड़ी है और यही वजह है कि जेसीबी के ज़रिए इसको उठाया जाएगा। खास बात यह है कि महानिर्वाणी ही इकलौता अखाड़ा है जहां 2 ध्वजाएं स्थापित की जाती हैं, एक धर्म ध्वजा और दूसरी पर्व ध्वजा। जब अखाड़े के संत छावनी प्रवेश के जरिए शिविर में आ जाते हैं, तब पर्व ध्वजा स्थापित की जाती है। इसके अलावा महाकुंभ में श्री पंचायती अखाड़ा और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े के शिविर में भी विधिवत मंत्रोच्चार के साथ धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। आपको बता दें, धर्म ध्वजा स्थापित करने से पहले ध्वजा को गेरुआ रंग से रंगा जाता है। रंगाई से पहले धर्म ध्वजा को वस्त्र पहनाया जाता है। धर्म ध्वजा की सजावट स्थापना से पहले ही पूरी कर ली जाती है। धर्म ध्वजा की लंबाई 52 हाथ यानी करीब 78 फीट ऊंची होती है। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 23 दिसंबर को प्रयागराज के दौरे पर जा रहे हैं। करीब 5 घंटे के प्रयागराज दौरे में सीएम योगी विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए टेंट सिटी का भी जायजा लेंगे। सीएम योगी सुबह 11 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे। हेलीपैड से सीधे मेला क्षेत्र के झूसी सेक्टर जाएंगे। मेला प्राधिकरण ऑफिस में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद अखाड़ा मार्ग और संगम नोज भी जाएंगे।
अंत में नैनी के अरेल में बने टेंट सिटी का दौरा करेंगे। हमने देखा कि यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था, कभी बहुत सरकार आई और चली गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज जो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे आके जिस दशाश्वमेध घाट को बनाए हैं, इसके लिए उनको ये इलाहाबाद पूरा उनको आशीर्वाद के साथ उनका स्वागत करेगा। और ये जो कार्य हुआ है, ये कभी अपने भविष्य में हमने ऐसा नहीं देखा था कि दशाश्वमेध बन सकता है, लेकिन ये जो हुआ है ये अलौकिक कोई भगवान की कृपा से ही हुआ है। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सबसे अहम मिशन पर जुटे हैं। ये मिशन है प्रयागराज महाकुंभ का। अपनी दूरदर्शिता, कुशल प्रबंधन और निष्ठा के साथ योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को अभूतपूर्व बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि सीएम योगी प्रयागराज के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। प्रयागराज से शरद अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।